उस दौर की एक डिफरेंस जो आज के दौर में देखता हूँ, जो टीचर्स के हवाले से मैंने डिफरेंस देखी है, उस दौर के जो टीचर्स थे वो किसी भी चीज़ को जब एक्सप्लेन करते थे तो उनका जो वे था वो उस सब्जेक्ट के अंदर खुद को और अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते थे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया आज की और उस दौर की एजुकेशन के अंदर। एनीवेज, काफ़ी ड्रीम्स थे। थोड़ा सा मैं शुरू से ही सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला करैक्टर रहा, तो चलते चलते ट्रैवलिंग का भी शौक़ था, तो इस ट्रैवल ट्रेड को ज्वाइन कर लिया। और आपको थोड़ा सा शायद स्ट्रेंज या अजीब सा लगे, मैंने अपने इंटरमीडिएट के बाद ही अपने ट्रैवल ट्रेड को ज्वाइन कर लिया और चीज़ों को लर्न करते करते, क्योंकि ट्रैवल का शौक़ भी था, तो इस फील्ड में चलता गया। लेकिन तालीम एक मेन आपकी जो है ना लाइफ में आपकी बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। उसके बगैर अगर आप सोचें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो मेरा उस पर माज़रत के साथ मैं उसको इतना नहीं तस्लीम करता। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में, जब मेरे जिनसे मैं काम ये लर्न कर रहा था, उन्होंने एक दिन मुझे प्रॉपरली टीज़ किया कि जो लड़के अच्छी फैमिली से मतलब वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ्लॉज रह जाते हैं या वो एजुकेशन प्रॉपर हासिल कर ही नहीं पाते। तो गुस्सा तो बहुत आया लेकिन उनकी इस बात से मैंने अपने साथ एक कमिटमेंट की और मैंने इसी ट्रैवल ट्रेड में रहते हुए अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल की, अपनी मास्टर्स भी मुकम्मल की। तो मेरे लिए तो ये एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में एजुकेशन के हवाले से। दैन मूविंग टूवर्ड्स लाइफ, ट्रैवल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसमें आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स आपको डेवलप भी करने हैं और उन्हीं सोशल कॉन्टैक्ट्स के साथ आप अपने बिजनेस को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपकी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपकी सर्विसेज मैटर करती हैं और आपको पूरी दुनिया का जोग्राफिकली इंफॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक वाफर एजुकेशन भी चाहिए, आपको मालूमात भी चाहिए। और अगर आप अपने इस फील्ड के साथ इन टच रहेंगे डेली बेसिस पे, इस फील्ड की एक और खूबसूरती ये है कि ये डेली एक नई चीज़ आपसे मुतारफ़ करवाता है। जैसे कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में 25 साल में ट्रैवल ट्रेड को देख रहे थे, वो एक डिफरेंट फॉर्मेट था। अब पिछले 2 माह से जब हम अपने इस कोविड-19 जो एक दुनिया में वबा फैली है, इसके दौरान अपने ट्रैवल ट्रेड को देख रहे हैं और इसमें भी हम अपने जो क्लाइंट्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या जो दूसरे मुल्कों के रेजिडेंट्स आके यहाँ पे स्टक हैं, उनके फॉर्मेट को हम देखते हुए उनको जैसे अकोमोडेट कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी स्टडी हो गई। हम बंद ऑफिस के अंदर बैठ के या अपने घरों में बैठ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस एक स्मार्टफोन के अंदर मेरा पूरा ट्रैवल ट्रेड समा गया है। मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ तो इससे मैं किसी भी अपने क्लाइंट या कस्टमर की हेल्प आउट कर सकता हूँ। ये एक टेक्नोलॉजी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आप तभी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी से तभी आप फ़ायदा ले सकते हैं जब आपके पास इसकी ग्रिप है, आपने इसको एजुकेट किया प्रॉपरली है। ये पैसे कमाने का एक फॉर्मेट था जिस चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वी आर डूइंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह इन दी सियालकोट मार्केट। कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने कहा जी आपको लाइफ में प्रॉपर या जिसे चेंज या एक टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में। तो मुझे आपसे शेयर कर रहा था कि हमारे दोस्त थे मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मुझे एक दिन एक सोशल गैदरिंग में ले गए, मीटिंग एक में ले गए। एक साहब थे, उनकी फैक्ट्री में हम लोग चले गए और वहाँ पे एक मीटिंग कॉल की उन्होंने। तो मुझे अगराज़ व मकासद का भी मालूम नहीं था। मैं वहाँ पे गया, बातें जैसे लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बट आई वॉज नॉट बिट कम्फर्टेबल कि ये जैसे कह रहे हैं वैसे होता भी है या नहीं होता है। इवन मैं और मेरा एक दोस्त थोड़ी देर के लिए मीटिंग से उठ के बाहर आ गए, लेकिन हमारा वो मरहूम दोस्त ख्वाजा मोहम्मद इश्तियाक जिसने हमें इस लाइन में लेके आया, वो हमें मुख्तलिफ मीटिंग्स में लेके जाता रहा। तो वो मीटिंग्स थी लायंस क्लब्स इंटरनेशनल, जो कि दुनिया के 200 से भी ज़ायद ममालिक में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, जिसका एक स्लोगन है बहुत सिंपल, वी सर्व। इस स्लोगन को मैं कैसे देखता हूँ कि ये वही स्लोगन है जिस पे हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी ज़िंदगी सारी की सारी इस दर्स पे दी थी, वी सर्व। तो वी सर्व के ऊपर लायंस क्लब इंटरनेशनल 200 से ज़ायद ममालिक में सर्विस दे रही है। किसी भी मामले में हम लोग एक बोलते हैं कि कहीं पे भी वेयर देयर इज़ अ नीड देयर इज़ अ लाइन। लायंस क्लब इंटरनेशनल में
दुनिया में कहीं कोई नागहानी आफत आ जाए, हम लोग मौजूद हैं। अभी मैं विटनेस कर सकता हूँ, मैंने लायंस क्लब इंटरनेशनल को ज्वाइन किया था 2004-2005 में, तो उसके बाद 3 ऐसी आफात पाकिस्तान में आ चुकी हैं, जिसमें 2 अर्थक्वेक और 1 फ्लड। इसके अंदर भी हमारी लायंस क्लब इंटरनेशनल ने हमें सपोर्ट किया, और पाकिस्तान के तमाम जो लायंस क्लब के मेम्बरान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे जाके ज़रूरी अशिया पहुँचाई। अभी ये चौथी आफत जिससे हमारी पाकिस्तानी कौम लड़ी है, उसमें भी लायंस क्लब के मेम्बरान हर तरफ एक्टिव हैं। मैं आज भी यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल और ख्वाजा सफदर टीचिंग हॉस्पिटल में लायंस क्लब के बिहाफ पे PPE किट्स, ये शायद आपको मेरे ऑफिस में भी नज़र आ रही हैं, कुछ फेस मास्क, शील्ड्स और मास्क वगैरह हम लोग वहाँ पे आज डॉक्टर्स को दे के आए हैं।